महावीर बिक्रम बजरंगी, कोमति निवार सुमति के संगी। अर्थ, संसार में जितने भी सामर्थ्यवान हैं उनसे भी अधिक सामर्थ्यवान हैं हनुमान। इनमें असंभव कार्य को आसानी से पूर्ण करने की क्षमता है, इसलिए इन्हें महावीर कहते हैं। इनकी सामर्थ्य और महानता को लांघने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भावार्थ, ज्ञान, तेज, बल, शक्ति, वीर्य और पराक्रम, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हनुमान जी को विक्रम भी कहते हैं। बाल मारुति पर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे इनकी हनु ठुड्डी टेढ़ी हो गई। इंद्र का वज्र प्रभावहीन हो गया। वज्र के समान शरीर वाले हनुमान जी को बजरंगी भी कहते हैं। हनुमान जी जैसे योग्य सचिव के कारण ही सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। साक्षात ब्रह्म से मिलने का सौभाग्य मिला, भय से मुक्ति मिली। राज सुख मिलते ही सुग्रीव विषयों में लिप्त हो गए। सुग्रीव कृतघ्न हो गए, प्रभु श्रीराम को दिया गया वचन भूल गए। ऐसा विश्वासघात कुमति के कारण ही हुआ। हनुमान जी ने सुग्रीव को श्रीराम के पौरुष, पराक्रम एवं लक्ष्मण के क्रोध से अवगत कराकर प्रभु को दिए गए वचन का स्मरण कराया। सुग्रीव को कर्तव्य बोध हो गया। कुमति का हरण होते ही सुग्रीव सक्रिय हो गए। क्रोधित लक्ष्मण जब सुग्रीव के पास पहुंचे तो हनुमान जी ने उन्हें अवगत कराया कि सभी दिशाओं में दूत भेजे जा चुके हैं। चारों ओर से वानर सेनाएं आ रही हैं। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हम सबको शीघ्र ही प्रभु श्रीराम के पास जाना चाहिए। सुग्रीव की रक्षा सुमति और वचन निर्वाह के कारण ही संभव हो सकी। कुमति निवार सुमति के संगी का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हनुमान जी कुमति का निवारण कर सुमति का साथ देते हैं। हनुमान जी द्रोणाचल से संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने भरत जी के पुत्र की भी प्राण रक्षा की थी। एक बार प्रभु श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा जब देवपुर के पास पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि और उसके पुत्रों के साथ शत्रुघ्न की सेना का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव और उनके गण भी सहायता कर रहे थे। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए भगवान शिव स्वयं युद्ध कर रहे थे। युद्ध में भरत जी का पुत्र राजकुमार पुष्कल मारा गया और शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। हनुमान जी क्रोधित होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगे। उन्होंने शिवजी के रथ को चूर चूर कर दिया। भगवान शिव नंदी पर बैठकर युद्ध करने लगे तो हनुमान जी ने एक शाल वृक्ष को उखाड़ा और उससे प्रहार किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल चलाया तो हनुमान जी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और भगवान शिव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। हनुमान जी का युद्ध कौशल एवं पराक्रम देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्रीराम की असीम कृपा से मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मैं संजीवनी लेने द्रोणाचल जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक आपके गण हमारे मृत वीरों के शरीरों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते रहें। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे मृत वीरों के शरीर सुरक्षित रहेंगे। वीर हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। राजकुमार पुष्कल व अन्य मृत वीरों को जीवन दान दिया। महाराज शत्रुघ्न की मूर्छा दूर की। प्रभु श्रीराम स्वयं युद्ध स्थल पर आए। भगवान शिव ने राजा वीरमणि और उसके पुत्रों को प्रभु श्रीराम से मिलाया। भगवान शिव एवं हनुमान जी की कृपा से राजा वीरमणि भगवान श्रीराम के परम भक्त बन गए। हनुमान ने बाली को क्यों नहीं मारा? बाली त्रिलोक विजयी था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन महावीर विक्रम बजरंगी के आगे उसका बल तिनके के बराबर भी नहीं था। श्रीराम ने सोचा, हनुमान भयभीत सुग्रीव की सवे तो करते रहे, लेकिन अतुलित बल के धाम होते हुए भी बाली को नहीं मार सके। अपनी इस शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने ऋषि अगस्त्य जी से यही प्रश्न पूछा, तो उन्होंने अवगत कराया कि हनुमान जी को बाल्यावस्था में ही भृगुवंशियों ने श्राप दे दिया था कि तुम दीर्घकाल तक अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तो समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएंगी। इस श्राप की जानकारी केवल जामवंत जी को ही थी। उस अवधि में सारी शक्तियां सुप्तावस्था में होने के कारण ही उन्होंने बाली को नहीं मारा। जब हनुमान जी को बांधकर रावण के सामने ले जाया गया तो रावण उन्हें दयनीय समझकर हंस रहा था।
दुर्वचन कह रहा था। वानर सेना को रावण ने राक्षसों का भोजन समझा। उसके सचिवों ने कहा, जिते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नरवानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और असुरों को जीत लिया, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं? युद्ध में पुत्रों और भाइयों के मारे जाने पर यही रावण सोचता है। देवताओं और असुरों के बल को मैंने परख लिया था। बाली से युद्ध कर मैत्री कर ली थी, लेकिन वानरों को बहुत ही साधारण समझकर उनकी परीक्षा कभी नहीं ली। परिणाम सबके सामने है। आज उसी महावीर, विक्रम, बजरंगी के बल और पराक्रम का परिणाम भुगत रहा हूँ। रावण ने हनुमान एवं अन्य वानरों को बहुत साधारण समझा। यह उसकी भयंकर भूल थी। हनुमान जी में पूरी लंका को उखाड़कर हाथ में उठाकर लाने की क्षमता थी। प्रभु श्रीराम की मर्यादा में बंधे हुए हनुमान जी ने हमेशा सभी के यश और कीर्ति का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने सभी के यश और कीर्ति को ध्यान में रखकर ही युद्ध किया। श्री राम, लक्ष्मण व अन्य वीरों के यश का क्षरण नहीं हो, यह सोचकर वे युद्ध भूमि में रावण के साथ जूझते रहे। कुंभकर्ण के प्रहार से व्याकुल होने का प्रदर्शन भाव भी उन्होंने प्रभु श्री राम की प्रभुता एवं कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही किया था। युद्ध भूमि में अपने बल और पराक्रम का प्रदर्शन वे राक्षसी सेना को आतंकित करने के लिए करते रहे। शिवजी और ब्रह्मा जी के वरदानों से राक्षस रावण महाराक्षस बन गया था। ऐसे दुष्ट, अत्याचारी, अन्यायी महाराक्षस को मारने एवं मोक्ष प्रदान करने के लिए ही प्रभु को अवतार लेना पड़ा। हनुमान जी से जब रावण ने पूछा कि तुमने मेरे प्रमोद वन को क्यों उजाड़ा, मेरे पुत्र और वीर योद्धाओं का संहार क्यों किया, हनुमान जी ने उसे आध्यात्मिक उपदेश देते हुए कहा था, तुम अपनी राक्षसी बुद्धि का त्याग कर दो और प्रभु श्री राम का आश्रय लो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहेगी। भगवान श्री राम ने रावण को मोक्ष प्रदान कर भवसागर में धर्म की स्थापना की, अन्याय अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की।